ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 9। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा जनक सोचते हैं कि यह शरीर अस्थि मांस से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थ से रचा विनाश रूप है। स्पर्श करने के भी योग्य नहीं, उससे मुझको क्या प्रयोजन है। जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं उसमें मैं दुख ही देखता हूँ। और ये जीव ऐसे जड़ मूढ़ है कि सदा इसी में लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा। दिन दिन पाप करते हैं और खेत पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचारते हैं। यौवन अवस्था कामादिक विकार से मिश्रित है और शेष जो वृद्धावस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य को किस काल में साधेगा। ये सब जगत के पदार्थ आगम पाई विरस है और विषम दशा से दूषित है, अर्थात एक भाव में नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं है। जो राजसु और अश्वमेघ आदि यज्ञ करते हैं वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग को पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते। जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें 14 इंद्र राज्य भोगकर नष्ट हो जाते हैं। जब सहस्त्र चौकड़े युगों की व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। उस आयु को भोगकर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग्य है। ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, न पृथ्वी में है और न पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित न हो। सब लोग आपदा संयुक्त है और सब दुखों का मूल चित्त है। जो शरीर रूपी बॉबी में सर्पवत रहता है और आधी व्याधि बड़े दुख रूपी विष को देता है। यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई बिरला साधु है जिसके हृदय में चित्तरूपी सर्वभोगों की तृष्णा रूप विष संयुक्त नहीं होता। ये जगत के पदार्थ असत्य है। जो रमणीय भासता है उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है और जो सुख रूप है उसके मस्तक पर दुख स्थित है। जिसका मैं आश्रय करूं वह दुख से मिश्रित है। दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख है। और जो सुख संपदा है सो आपदा दुख से मिश्रित है। फिर मैं किसका आश्रय करूं। ये जीव जन्मते और मरते हैं, इनमें कोई बिरला दुख से रहित है। सुंदर स्त्रियां जिनके नील कमलवत नेत्र है और परम हास्य विलास आदि भूषणों से संयुक्त है, इनको देख के मुझको हंसी आती है कि ये तो अस्थि मांस की पुतली है और क्षण मात्र इनकी स्थिति है। जिन पुरुषों के निमेष खोलने से जगत होता है और उन्मेष मुंदने से
जगत का अभाव हो जाता है, वे भी नष्ट हुए हैं, तो हमारी क्या गिनती है। जो जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते हैं वे स्थित रूप है। उन पदार्थों की चिंता और इच्छा क्या करनी है। नाना प्रकार की संपदा प्राप्त होती है, पर इनमें जब कोई चित्त को आ लगता है तब सब संपदा आपदा रूप हो जाती है। और जो बड़ी आपदा आ प्राप्त होती है और चित्त में क्षोभ नहीं होता, शांत रूप है, तब वे ही आपदा संपदा रूप हो जाती है। इससे यही सिद्ध हुआ कि सब मन के फुरने मात्र है। क्षण भंगुर रूप मन की वृत्ति है। अकस्मात जगत में इसकी स्थिति भई है और अज्ञान से अहम की कल्पना है। इसमें त्याग और ग्रहण की भावना मिथ्या है। क्षीण रूप संसार में सुख आदि अंत संयुक्त है। जो सुख जानकर जीव इनकी ओर धावता है, वह सुख फिर नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग दीप शिखा को सुखरूप जानकर उसकी ओर धावता है तो दग्ध हो जाता है, तैसे ही संसार के सुख ग्रहण करने वाले तृष्णा से दग्ध होते हैं। जैसे नरक की अग्नि दग्ध करती है, पर वह भी श्रेष्ठ है, परंतु क्षण भंगुर जो संसार के सुख है वह महानीच है। नष्ट हुए भी दुख दे जाते हैं और सुखों की सीमा है, पर जो इस संसार समुद्र में गिरते हैं वे तो सुख नहीं पाते। संसार में दुख स्वाभाविक है और सुख दुख से मिश्रित है। मैं भी अज्ञानी की नाई काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूँ, और बड़ा खेद है कि अज्ञानीवत श्रम आदि सुख को त्याग करके क्षण भंगुर संसार के सुख निमित्त यत्न करता हूँ। जैसे बर्फ से अग्नि नहीं उपजती, तैसे ही संसार से सुख नहीं उपजते। जितने जीव हैं वे जड़ धर्मात्मक है। संसार रूपी एक वृक्ष है और सहस्त्रों अंकुर, शाखा, पत्र, फल फूलों से पूर्ण है। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल मन है। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम हुए नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय मैं करूँगा। संसार के भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से दुख रूप है। मन मरकटवत चंचल रूप है। उसने यह रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना तब तक चंचल है, और जब विचार से जानता है तब पदार्थों की रमणीयता सहित मन का अभाव हो जाता है। इससे मैं नाशरूप पदार्थों में नहीं रमता। संसार की वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है। उसमें गिर के जो फिर उछलते हैं और शांत कदाचित नहीं होते। ऐसे संसार की वृत्ति को मैंने चिरकाल पर्यंत भोगा है। अब मैं भोग से रहित होकर ब्रह्म ही होता हूँ। इस संसार में बारंबार जन्म मरण होता है और शोक ही प्राप्त होता है। इससे अब संसार की वृत्ति से रहित हो, सोच से रहित होता हूँ। अब मैं प्रवृद्ध और हर्षवान हुआ हूँ। मैंने अपने चोर आप ही देखे हैं, जिनका नाम मन है, इसी को मारूंगा। इस मन ने मुझको चिर पर्यंत मारा है। इतने काल पर्यंत
मेरा मन रूपी मोती अबेद रहा था, अब मैंने इसको बेधा है। अर्थात आत्मविचार से रहित था, सो अब उसको आत्मविचार में लगाया है और अब यह आत्मज्ञान के योग्य हुआ है। मन रूपी एक बर्फ का कण जड़ता को प्राप्त हुआ था, अब विवेक रूपी सूर्य से गल गया है और अब मैं अक्षय शांति को प्राप्त हुआ हूँ। अनेक प्रकार के वचनों से साधु रूप जो सिद्ध थे उन्होंने मुझको जगाया है और अब मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूँ। परमानंद से अब मैं आत्मरूपी चिंतामणि को पाकर एकांत सुखी होकर स्थित होऊंगा। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है तैसे ही होऊंगा। मन रूपी शत्रु ने मुझको भ्रम दिखाया था, वह अब विवेक से नाश किया है और उपशम को प्राप्त हुआ हूँ। हे विवेक, तुझको नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब राजा चिंतन करता था तब तक दासी ने राजा के निकट आकर कहा, हे देव, अब उठिए और दिन का उचित विचार अर्थात स्नान आदि कीजिए। स्नानशाला में पुष्प, केसर और गंगाजल आदि के कलश लेकर स्त्रियां खड़ी हैं और कमल पुष्प उनमें पड़े हैं जिन पर भंवरे फिरते हैं, छत्र चमर पड़े हैं, स्नान का समय है। हे देव, पूजन के निमित्त सब सामग्री आई है और रत्न और औषध ले आए हैं। हाथों में ब्राह्मण स्नान करके और पवित्र डालकर अघमर्षण जाप कर रहे हैं और आपके आगमन की राह देखते हैं। हाथों में चमर लेकर सुंदर कांता तुम्हारे सेवन के निमित्त खड़ी है और भोजनशाला में भोजन सिद्ध हो रहा है। इससे शीघ्र उठिए और जो कार्य है वह कीजिए। जैसा काल होता है उसके अनुसार कर्म बड़े पुरुष करते हैं, उनका त्याग नहीं करते। इससे काल व्यतीत न कीजिए। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार दासी ने कहा तब राजा ने विचारा कि संसार की जो विचित्र स्थिति है वह कितने मात्र है। राज सुखों से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं, यह क्षण भंगुर है। इस संपूर्ण मिथ्या आडंबर को त्याग करके मैं एकांत जा बैठता हूँ। जैसे समुद्र तरंगों से रहित शांत रूप होता है तैसे ही शांत रूप होगा। यह जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रियाकर्म है उनसे अब मैं तृप्त हुआ हूँ और सब कर्मों को त्याग कर केवल सुख में स्थित होऊंगा। मेरा चित्त जिन भोगों से चंचल था वे भोग तो भ्रमरूप है, इनसे शांति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे जल पर सेवाल बढ़ती जाती है और जल को ढांप लेती है, तैसे ही तृष्णा ढांप लेती है। अब मैं इसको त्याग करता हूँ। हे चित्त, तू जिस जिस दशा में गिरा है और जो जो भोग भोगे है वे सब मिथ्या है, तृप्ति तो किसी से न हुई। इससे भ्रमरूप भोगों को जब मैं त्यागूंगा तब मैं परम सुखी होऊंगा। बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हैं परंतु तृप्ति कभी नहीं हुई। इससे हे चित्त, इनको त्याग करके परम पद के आश्रय हो जा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।